सत्र का प्रारंभ करते हैं। हठपट दीपिका के स्वाध्याय सत्र में पिछले जो सत्र था उसमें जो है प्राणायाम प्रकरण में कुछ जो श्लोक थे वो बचे हुए हैं, उनको पूरा करके फिर हम कुंडलिनी का थोड़ा सा परिचय है और मुद्रा का प्रारंभ करेंगे अगले सत्र में जो है। इसी में जो है पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं। श्लोक नंबर 72 तक जो है ये हो चुका था और अभी जो है हम 73 से प्रारंभ करेंगे। कुंभके केवले सिद्धे रेच पूर्वक वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित्र सु लोकेषु विद्यते। आप लोगों के पास अगर पुस्तक है तो उसमें देखिए, इसमें महर्षि स्वात्माराम कह रहे हैं कि कुंभके केवले सिद्धे, यानी कि रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पे, ये जो हठपट दीपिका जो आप लोगों के पास पुस्तक है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो तात्पर्य यह है कि केवल कुंभक सिद्ध हो जाए और रेचक पूरक से रहित हो जाए, यानी कि न उसमें रेचक हो ना ही पूरक हो, यानी कि कुंभक केवल कुंभक जो प्राणायाम अभी जो इसके पहले बताया गया था वह केवल कुंभक सिद्ध हो जाए, यानी कि रेचक पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर जो साधक होता है और जो योगी होता है उसको कहते हैं कि कुंभके केवलम सिद्धे रेचक पूर्व वर्जिते न तस्य दुर्लभ किंचित्र शु, यानी कि उसको इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। संसार की जितनी भी दुर्लभ वस्तुएं हैं वह उसको अपनी कामना से ही प्राप्त कर लेता है, उसके पास इतनी शक्ति आ जाती है केवल कुंभक सिद्ध करने से। जो है इतना बड़ा पहले भी कहा गया था कि कुंभक करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो योग दर्शन में पढ़ेंगे कि साधन करने से प्राप्त होता है, परंतु इसमें साथ साथ जो है आपको जो है कुंभक करते हैं तो कुंभक करने से ये सिद्धि प्राप्त होती है कि संसार की सभी वस्तुएं, हीरे रत्न जवाहरात जो भी है, औषधि अलंकारिक वस्तुएं और शारीरिक शरीर की पूर्ति के लिए जो धन धान्य है, खाद्य पदार्थ हैं, वो भी सब उपलब्ध हो जाती हैं। जहाँ व्यक्ति जहाँ जाना चाहता है, जिस तरह का अपना व्यवसाय करना चाहता है या कोई कार्य करना चाहता है, वो सारे के सारे जो रत्न हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो सभी पदार्थ जो तात्विक रूप से धात्विक रूप से जो व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं, वो सभी चीज प्राप्त होते हैं इस कुंभक से। जो है कोई दुनिया में आप तरह तरह के व्यवसाय करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं, परंतु उन तरह तरह के कार्यों से वो चीज़ नहीं उपलब्ध हो पाता है, परंतु केवल कुंभक करते हैं और उसमें भी केवल ही कुंभक करते हैं तो आपको सभी तरह की संसार में वस्तुएं जितनी हैं वो सभी प्राप्त होती हैं। ऐसा स्वात्माराम जी कह रहे हैं। आगे 74वें श्लोक में हम चलेंगे। शक्तः केवलक कुंभकेन यथेष्टम वायु धारणात् राजयोग पदम चापी लभते नात्र संशय। इसमें ये कह रहे हैं कि केवल जो कुंभक होता है, केवल कुंभक इच्छा अनुसार प्राणवायु को धारण करने में सक्षम होता है। इच्छा अनुसार मात्र एक यही कुंभक है जो केवल कुंभक है जो इच्छा अनुसार वायु को धारण करने की शक्ति प्रदान करता है। अब ये लोग कहते हैं कि कौन ऐसा प्राणायाम है यानी कि जिसको अपने इच्छा अनुसार जब तक चाहे व्यक्ति धारण कर सकता है। अगर कोई केवल कुंभक को सिद्ध कर ले तो कहते हैं ना कि इच्छा अनुसार इस कुंभक को भीष्म पितामह जी सिद्ध किए हुए थे। ठीक है, भीष्म पितामह का नाम आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा। तो महाभारत में भीष्म पितामह जो है केवल कुंभक को सिद्ध माने जाते थे, इसीलिए जो है प्राण को अपनी इच्छा अनुसार जो है धारण करते थे वो। और महाभारत काल में जब उनको बाण लग गया था तो महाभारत का युद्ध वो प्राण को धारण करके ही देखे थे। पूरे महाभारत जो जब तक 18 दिन चला, उस 18 दिन में उन्होंने इस
केवल कुंभक को धारण करके ही 18 दिन तक अपने प्राणवायु को रोके थे। योगी चाहते तो अगर कुंभक को सिद्ध कर ले तो जिस दिन चाहे उस दिन उसकी मृत्यु होगी, जिस दिन चाहे उस दिन आयु को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, केवल योगी के हाथ में, बाकी किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी युक्ति कोई लगा ले परंतु वो युक्ति सफल नहीं होती है। केवल अगर कुंभक को कोई सिद्ध कर लेता है, कुंभक को अगर साधना से सिद्ध कर लेता है तो वह जो है भीष्म पितामह भीष्म की तरह जो है प्राण को धारण करने वाला बन जाता है। तो प्राण को अगर धारण करना हो तो केवल कुंभक इच्छा अनुसार, इसमें कहा है कि इच्छा अनुसार यथेष्ट वायु धारणा, यानी कि केवल कुंभक को यथा अनुसार जो है अपने अनुसार जो है धारण करने, इच्छा अनुसार धारण करने वाला होता है वो। और जब तक चाहे तब तक, जब चाहे तो प्राण को निकाल भी सकता है, जब चाहे तो प्राण को धारण भी कर सकता है। राजयोग पदम चापी लभते नात्र संशय, यानी कि जब इसको प्राणवायु को धारण कर लेता है वह जो है राजयोग को भी प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि राजयोग को नहीं प्राप्त कर पाता है, वह राजयोग को प्राप्त कर लेता है जो इतना कर लेता है। क्योंकि जब जो इतना प्राणवायु को धारण कर लेता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो राजयोग को प्राप्त करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। भीष्म पितामह जैसे जो लोग थे वो लोग राजयोग को प्राप्त योगी थे वो लोग, और भीष्म पितामह कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वो सभी विद्याओं को, सभी योग विद्याओं को वो जानते थे। और प्राण को धारण करना इतना आसान नहीं। जिसको पूरे शरीर जिसकी बाणों से छलनी हो चुकी हो वह व्यक्ति जो है अपने प्राण को धारण कर ले रहा है तो कितनी बड़ी बात है। तो यह कोई योगी ही कर सकता है, बाकी कोई भी इस तरह का कोई कार्य जो है नहीं कर सकता है। तो आगे फिर अगले सूत्र में, श्लोक में 75वें श्लोक में कहते हैं कि कुंभकात कुंडली बोधम बोधः कुंडली बोध तो भवेत अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धि जायते। यानी कि कहते हैं कि कुंभकात कुंडली बोध, यानी कि कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी का बोध होता है। कुंभक अगर कोई करता है तो ही कुंडलिनी का बोध होता है, अन्यथा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कोई कह दे कि केवल क्रिया से कुंडलिनी का बोध होता है तो नहीं होता है। इसके लिए जो है आपको कुंभक का अभ्यास अति आवश्यक है। और बाकी कह रहे हैं कि कुंडली बोध तो भवे, यानी कि कुंडलिनी जागरण से जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कुंडलिनी जो ज्ञान का आधार है वह इससे जागती है। यानी कि कुंभक के अभ्यास से जो आधार शक्ति कुंडलिनी का बोध तो होता ही है, अर्थात जो मनुष्य जो है निद्रा में सोया हुआ है उसकी निद्रा भंग हो जाती है। कहते हैं कि उसकी निद्रा जो है टूट जाती है और उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तब वही कुंडलिनी का जो बोध है वहीं पे व्यक्ति, वही साधक को, योगी को जो है आत्मज्ञान प्राप्त होता है। वहीं पे हठ प्रतिविधा के अनुसार जो है जब कुंडलिनी का बोध होता है तो योगी को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बोध की बात इसमें कहा है। बोध को बहुत से लोगों ने बहुत ही अलग अलग अर्थों में लिया है। बुद्ध ने तो बोध के कारण ही, जब बुद्ध को बोध होता है, आत्मज्ञान होता है, तो वो बुद्ध हो गए। महावीर को भी बोध होता है और बहुत से योगी हुए हैं जिनको बोध की प्राप्ति होती है। तो यही अवस्था है जहाँ पे व्यक्ति को बोध की प्राप्ति होती है। बोध मतलब ज्ञान का प्राप्ति होता है। और जब उसको बोध की प्राप्ति होती है तो वह हमारे जैसे, आप जैसे रहते हुए उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह हमारे बीच में, आपके बीच में रहते हुए ही उसका पूरा सब कुछ बदल जाता है। कल जो था वो नहीं रहता है। लगता है कि जैसे कि वो लगता है कि आपके सामने कल मेरे तरह से फला आदमी ऐसे था, हैं, आज ऐसे कैसे बदल गया। परंतु वो जो उसकी वाणी में, उसके ओज में, उसके विचार में, उसके हर चीज में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह कुंभक के कारण ही एक नया बोध होता है। ऐसे ही योगियों को बोध होता है। आप किसी भी योगी को देखिएगा तो ऐसे ही बोध होता है। जब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, जो जीवन का, शरीर का आधार है, वह केवल अभ्यास, प्राणायाम के अभ्यास से प्राप्त होती है। और प्राणायाम के अभ्यास से ही व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है।
बोध को प्राप्त करके, कुंडलिनी को प्राप्त करके उस बोध को प्राप्त कर लेता है। बड़ा ही ये रहस्यमय चीज है बोध। और यहाँ पे कभी बोध की बात आती है कि बोध कहाँ प्राप्त होता है, बुद्धत्व की प्राप्ति कहाँ प्राप्त होता है हठ प्रदीपिका के अनुसार, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बड़ा ही ये जो सूत्र है 75वां जो श्लोक है, बड़ा मार्मिक श्लोक है। इस पे बहुत समय तक बोला जा सकता है, परंतु मेरे पास समय का अभाव है। इसमें करीब 1 घंटा बोला जाए तो कम पड़ेगा। बहुत ये रहस्यमयी और डीपली श्लोक है। ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो 75वां श्लोक है बड़ा ही डीपली श्लोक है। ये बहुत कम समय में 2 शब्दों में लिखा हुआ है, 2 लाइनों में लिखा हुआ है, मगर गहरा बहुत है ये। और कैसे योगी को बोध होता है, इसका पूरा तात्पर्य आपको समझने को मिलेगा इसमें। और आप लोग इसके बारे में अध्ययन करिएगा, नहीं होगा तो कभी इसके बारे में आप मुझसे इसके बारे में प्रश्न करिएगा, तो मैं इसके बारे में इसकी गहराइयों को बताऊंगा कभी। ये जो 75वां श्लोक है वो आत्मबोध का श्लोक है। आत्मबोध को प्राप्त करना है, अगर आपको कभी लगे कि आत्मबोध हमें प्राप्त करना चाहिए, बोध बुद्धत्व की प्राप्ति करनी चाहिए, तो इस सूत्र को गहराई में जाने का प्रयास करिएगा, इस श्लोक को। आगे जो है जो 76वां श्लोक है उसमें कहते हैं, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठः न सिद्धयति ततो युग्म मानिस पतेह समभ्यसेत। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं होता है। न सिद्धते तथा युग्म मानिस्पत्ति, यानी कि राजयोग का साधक इसमें जो होता है, ये जो निष्पत्ति है राजयोग की जो अवस्था प्राप्त होने तक, कहते हैं कि इन दोनों का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि राजयोग का भी अभ्यास करना चाहिए और हठ योग का भी अभ्यास करना चाहिए। यानी कि ये मोक्ष की बात कह रहे हैं कि जब तक आपको मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति नहीं प्राप्त होती है, आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लिया, आपको बोध तो हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद आप पूर्ण नहीं हुए। तो ये बात कहते हैं स्वात्मा राम जी कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग नहीं सिद्ध होता है। तो जब तक जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, कहते हैं कि तब तक दोनों को साथ साथ लेके चलना। कुछ योगी ऐसे हैं जो हठ योग सिद्ध होने के बाद राजयोग को छोड़ देते हैं, राजयोग में जब पहुंचते हैं तो हठ योग को छोड़ देते हैं। जो इस तरह के साधक हैं वह योग के अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो योगी होता है वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी राजयोग की साधना करता है, हठ योग की साधना करता है, क्योंकि जीवन में बाधाएं आती हैं। हमारे जीवन में हजारों जन्मों के संस्कार हैं, हजारों जन्मों के संस्कार हैं जो बार बार हमें प्रभावित करते रहते हैं। इसीलिए जो है प्राणायाम का अभ्यास जो है व्यक्ति को जो है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता है तब तक करना चाहिए। पीछे आपने पढ़ा होगा कि प्राणायाम का कुंभक का अभ्यास जो है मृत्यु के भय से जो है ब्रह्मा आदि जो ऋषि हैं वो भी किया करते हैं। तो कितना रहस्यमय ये सारी चीजें हैं जिसको जानना चाहिए आप लोगों को। राजयोग जो अगर प्राप्त करना है, हठ योग को अगर प्राप्त करना है, तो आप लोगों को जो है ये सारी चीजें जो है करनी चाहिए, साथ साथ करनी चाहिए। ये नहीं कि आज इसको किए फिर उसको छोड़ दिए। अब इसमें क्या होता है कि राजयोग का जो साधक होता है ना, वो उन्मनी भाव और सांभवी भाव में ही जीता है। हमारे और आपके सामने ही रहता है, मगर वह उन्मनी भाव में लगा बैठा रहता है। हमसे बात करेगा तो उसका उन्मनी अवस्था लगी रहती है, आपसे हमसे बात करेगा तो वह सांभवी मुद्रा में उसका सांभवी मुद्रा लगी रहती है, परंतु आपको पता नहीं चलता है। इसमें ऐसा ऋषियों ने कहा है, योगियों ने कहा है कि जो राजयोग और हठ योग को दोनों को समान सम भाव से लेकर के अपने जीवन में चलता है, वो उन योगियों की जो अवस्था होती है वह जो है कैसी होती है, यानी कि सांभवी और उन्मनी, यानी कि सुषुम्ना जागृत अवस्था में वो रहते हैं। अगर आपसे बात भी करते हैं तो उन्मनी अवस्था में बात करते हैं, आपको देखते भी हैं तो सांभवी मुद्रा में देखते हैं। ये अवस्था होती है योगियों की, बताते हैं जी स्वात्मा राम जी। फिर आगे कह रहे हैं 77वें श्लोक में कि कुंभक प्राण रोधांते कुर्यात् चित्तम निराश्रयम एवं भ्यास योगिन राजयोग पदम व्रजेत। इसमें ये कह रहे हैं कि कुंभक द्वारा प्राणवायु को रोक लेने पर चित्त को आश्रय रहित कर लेना चाहिए। यानी कि कुंभक के द्वारा प्राण को रोक करके
कुंभक के द्वारा प्राण को रोक करके और उसके बाद चित्त को आश्रय रहित कर लेना चाहिए। चित्त मतलब जो चित्त की वृत्तियां हैं उसके जितने भी विषय हैं उन विषयों से हटा लेना चाहिए। और हटाने के बाद जो है कुंभक जो कुंभक है, कुंभक में उसमें क्या होता है, जब चित्त को हम रोक लेते हैं तब जो योगी होता है वह संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। जब वायु को धारण करता है योगी और चित्त को आश्रय से रहित कर देता है, यानी कि आश्रय से रहित का तात्पर्य यह है कि चित्त जो है, चित्त के जो विषय हैं उन विषयों से योगी जो है क्या करता है, मोड़ लेता है। इंद्रियों को उन विषयों से मोड़ करके जो है कहाँ लगा देता है, कुंडलिनी में लगा देता है, एकाग्रचित कर देता है, यानी कि वो एकाग्र हो जाती हैं। और वह जो अवस्था होती है योगी की वो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है। और संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में क्या होता है, एवं भ्यास योगेन राजयोग पदम ब्रजेत। उसके बाद इस तरह से संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते करते उसको वैराग्य की प्राप्ति होती है। और जब वैराग्य की प्राप्ति होती है तो एवं अभ्यास योगेन राजयोग पद की, तब जाकर के उसे जो है राजयोग की प्राप्ति होती है। पहले विषयों के, इंद्रियों के विषयों को रोकता है, उसके बाद इंद्रियों के विषय को जब रोकता है तब संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। और जब संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है तो उसे वैराग्य की प्राप्ति होती है। बिना वैराग्य के राजयोग का पद नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। जब योगी को वैराग्य, जब योगी के अंदर पूरी तरह से वैराग्य पुष्ट हो चुका होता है तभी जाकर के उसे राजयोग की प्राप्ति भी होती है। तो इसमें एक बात कहा है, इंद्रियों से निराश्रय रहित, यानी कि चित्त का आश्रय रहित। चित्त का जो आश्रय है, जहाँ पे चित्त जाकर के, चित्त जो है टिकता है, मन जाकर के जहाँ पे विषयों में भटका करता है इंद्रियों कर्म इंद्रियों के साथ, वह आश्रय रहित योगी कर देता है। जब आश्रय रहित कर देता है तो फिर योगी को संप्रज्ञात समाधि होती है। और संप्रज्ञात समाधि जब प्राप्त होती है तो योगी उससे भी, संप्रज्ञात समाधि से भी उसका वैराग्य हो जाता है। और जब वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है तब योगी को जो है संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। वह कैसे होती है और किस तरह से वो योगी दिखता है जब संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है, उसे क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि योगी जो है यह राजयोग को प्राप्त कर चुका है। तो उसमें आगे श्लोक में कहते हैं 78वें श्लोक में स्वात्माराम जी कि वपुः कृशत्वं बदने प्रसन्नता, नादा स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले, आरोगता बिंदु जयो अग्निदीपनम, नाड़ी विशुद्धि हट सिद्धि लक्षणम। यानी कि राजयोग को प्राप्त, यानी कि हट सिद्धि मतलब राजयोग को प्राप्त करने वाले योगी के क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में जो है इस श्लोक में स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि जो है, जो उस राजयोग को प्राप्त कर चुका होता है वह, यानी कि शरीर से वपुः कृशत्व मतलब शरीर से कृश हो जाता है, शरीर से देह उसकी कृशिता यानी कि पतली हो जाती है, हल्कापन हो जाता है, उसका शरीर पतला हो जाता है, हल्का हो जाता है। और वदने प्रसन्नता यानी कि पूरे शरीर पर, मुख पर जो है क्या होता है, उसकी प्रसन्नता हो जाती है। और आगे कह रहे हैं कि नादा स्फुटत्वम, नाद मतलब सौर, उसके जो आवाज है, स्वर है, उसमें स्पष्ट हो, एक तेज आ जाता है, दबी दबी आवाज नहीं रहती है, उसकी आवाज में एक वाणी में तेज जो होता है वह आ जाता है। और दूसरी चीज कहते हैं नयने सुनिर्मले, नयनों में भी एक, आंखों में भी एक तेज दिखाई देता है, एक प्रकाश दिखाई देता है, तेजस्विता दिखाई देती है। और कहते हैं कि आरोग्यता बिंदु जयो अग्निर्दीपनम, यानी कि रोग का, आरोग्यता मतलब रोग का अभाव, यानी कि उसके शरीर के जो अंदर रोग होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और बिंदु मतलब आज्ञा चक्र से श्रावित होने वाला एक प्रकार का श्राव कहते हैं बिंदु को, यानी कि जो खेचरी मुद्रा से जो है वो खेचरी मुद्रा से सिद्ध होता है। तो जो बिंदु का क्या हो जाता है, नियंत्रण वो कर लेता है, वो योगी जो होता है वह जो है बिंदु पे जय प्राप्त करता है। अर्थात इसमें एक तरह से ये भी कहा जाता है कि नाड़ियों में मल का अभाव, ठीक है, नाड़ियों में क्या हो जाता है, उसके मल का अभाव हो जाता है। और मतलब बिंदु पर नियंत्रण जठराग्नि प्रदीप्त कर लेता है और नाड़ियों में जो है, नाड़ियों की पूरी तरह से शुद्धता हो जाती है। ये जो है
अगर इस तरह से कोई अगर दिखे योगी तो आप समझिए कि वह राजयोग को प्राप्त कर चुका है, यानी कि हठ सिद्धि के लक्षण तक पहुंच गया है, यानी कि राजयोग को प्राप्त कर चुका है। ठीक है, ये जो है द्वितीय पाद जो है यहीं पे जो है